हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है। तो बेटा बहुत इजी चैप्टर है, वेरी स्कोरिंग चैप्टर है। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई रिपीट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, वो है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पेरीमीटर। ठीक है। पेरीमीटर का मतलब है लेंथ ऑफ बाउंड्री। आप कोई भी अगर शेप ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने ये स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर अगर 4 है, तो अगर आप 4 टाइम्स ऐड करोगे, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री। सिमिलरली रेक्टेंगल के लिए भी यही है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। दो बार लेंथ को दो बार ब्रेड्थ में ऐड करोगे तो आपके पास रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सर्कल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, विच इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब ये क्लोज्ड बाउंड्री है, इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। ये सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ठीक है। विच इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल और द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब जैसे यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको बोला हुआ एक्सरसाइज में कि जहां भी पाई हो 22/7 यूज करना है। 22/7 के अलावा अगर किसी क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि 3.14 यूज करो, जो कि पाई की वैल्यू है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44, व्हाट इज द रेडियस। तो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, perimeter of circle is equal to 44 centimeter. That means 2 pi r is equal to 44. 2 into 22/7 into r is 44. तो r की वैल्यू आ गई 44 into 7/22 into 1/2. So this will be 22 2s are 44, 2 and 2 cancel. तो r की वैल्यू आ गई आपके सामने 7 सेंटीमीटर। ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था, हाउ टू फाइंड द रेडियस। राइट, एज आई सेड बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। हार्डली कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको अप्लाई करने हैं और थोड़ा सा अटेंटिवली डायग्राम को ऑब्जर्व करना है, तो यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हमारे पास, कैलकुलेट करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये हो जाएगा 2 पाई आर। दिस इज 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 7। 7 7 कैंसिल, तो दिस इज कंप्लीट 44 सेंटीमीटर, होल पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है r इज 10 सेंटीमीटर, ये देखो। तो यहाँ पे हम लेंगे सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। This is 2 pi r, which is 2 into 22/7 into radius है 10, which is 440/7। करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बोला है, डिवाइड करेंगे 440 डिवाइडेड बाय 7। 7 6 आर 42, 7 2 आर 14। दिस इज 6, जीरो बोरो किया। 7 8 आर 56, डेसिमल लगाएंगे, 7 8 आर 56, remainder 4, and then again we'll borrow 1 0। 7 5s are 35। फिर से हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 5, एक जीरो और बोरो करेंगे, 7 7s are 49। एंड देन फिर से करेंगे 7 1s are 7। तो देखो तीन डिजिट तक लेना है। यहाँ पे तीन डिजिट के बाद कितना आ रहा है 1, विच इज लेस देन 5। 5 या 5 से बड़ा होता है तो 7 विल बिकम 8। क्योंकि वो 5 से कम है तो हमारा सरकमफ्रेंस आ जाएगा 62.857 सेंटीमीटर। ठीक। आंसर हम सेंटीमीटर में देंगे क्योंकि हम लेंथ ऑफ बाउंड्री कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, आर इज 12 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दिस इज 2 पाई आर। फिर से लिखेंगे फॉर्मूला, मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको भी हैबिट हो जाए इसको बार बार एग्जाम में लिखने की। दिस इज 44 into 12, 8844, 528/7। तो अप टू टू थ्री डेसिमल प्लेसेस हमने कैलकुलेट करना है। 7 7s are 49, 3 8, 7 5s are 35, 3
डेसिमल लगाएंगे, 0 बोरो करेंगे, 7 4 जार 28, 2 7 2 जार 14, 6 फिर से 0 लिया, 7 8 जार 56, 4 7 5 जार 35। तो अब कितना आया हमारे पास? 75.4285। देखो ये वाला जो डिजिट है इट इज 5। दैट मीन्स अगर आपके पास 5 या ग्रेटर देन 5 है तो आप उससे पहले वाले डिजिट को राउंड ऑफ करोगे। सो दिस विल बिकम 75.429 सेंटीमीटर। ठीक। सो दिस वाज टिल पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अभी तक मैंने आपको बताया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है लेंथ ऑफ कंप्लीट बाउंड्री। अब अगर आपको बोला जाए कि हमें पूरी बाउंड्री नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी बाउंड्री की लेंथ चाहिए, ठीक है, इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, ये हो गया सर्कल, पर मुझे पूरे सर्कल की लेंथ रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे कैलकुलेट की जाती है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब आपको पूरे सर्कल की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सर्कल के सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। मतलब आपको पूरा सर्कल रिक्वायर्ड है, उसकी लेंथ रिक्वायर्ड है। दिस इज 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, यू टुक द होल सर्कल। कितना डिग्री लिया आपने? सर्कल का पूरा एंगल है 360 डिग्री, आपको पूरा से सर्कल का लेंथ चाहिए। सो दिस इज 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो दिस विल बिकम 2 पाई आर। बट लेंथ ऑफ आर्क क्या कहता है? लेंथ ऑफ आर्क कहता है मुझे जितनी लेंथ रिक्वायर्ड है, सपोज मुझे सिर्फ इतनी सी लेंथ की वैल्यू चाहिए, ए बी। ठीक। हम देखेंगे कि ये सेंटर से ज्वाइन होके अगर इसको रेडियस को ज्वाइन करूं तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये वाली जो आर्क है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? लेट अस से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी? यहाँ एंगल कितना हो गया? 60 अपॉन आउट ऑफ ये 60 डिग्री कितने डिग्री में से? 360, क्योंकि कंप्लीट सर्कल है 360 इंटू 2 पाई आर। सो दिस इज 60 ones are this will become 2 3। सो पाई आर अपॉन 3, वॉट एवर रेडियस आपको दिया होगा तो यू कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली। ऐसे ही ये तो हो गया आपका 60 डिग्री का। सपोज आपको दिया है, अच्छा अब इसका फॉर्मूला समराइज करते हैं पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी कि अलग अलग एंगल्स क्या होते हैं। तो हमारे पास आ गया अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, थीटा क्या है? जितनी आर्क लेंथ आपको चाहिए वो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो एंगल लिखो, अपॉन 360 लिखो, क्योंकि कंप्लीट सर्कल में से सिर्फ उतना सा पोर्शन चाहिए, इंटू 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे जैसे हमें दिया हुआ है द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री, यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क। तो हमारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360, तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 3.5। सो दिस इज 6 2 3 जार 6। सो 22/3 इंटू 7 इंटू 35/10। 3.5 को 35/10 करेंगे। 7 5s are 35, 5 2s are 10, 2 11s are. So this is 11 by 3, which is 3 3s are 9, 3 is to 2 by 3 centimeter. You can write in mixed fraction also and in decimal also. अगर हम इसको decimal में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 3 3s are 9 2.36 are 18 2 3 6 are 18, तो approximately 3.66 सेंटीमीटर। अगर बोला हो कितने डिजिट तक लेना है डेसिमल में, लो, अदरवाइज यू कैन लीव इट आफ्टर 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल। ठीक। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, द रेडियस इज 6.3। सेकेंड पार्ट में रेडियस दिया हुआ है 6.3 मीटर एंड एंगल इज गिवन, थीटा इज गिवन 120 डिग्रीज। सो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ थीटा कितना है? 120 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3 मतलब 63 अपॉन 10। 0 0 कैंसिल, 12 3s are 36, 7 9s are 63,
3 threes are 9, 2 fives are 10. So this is 66 over 5. तो 66 over 5 मतलब 5 ones are 5, 5 threes are 15, 1 0 borrow किया, 5 twos are 10. So this is 13.2 meters. ठीक? Is it understood till here? So how we have calculated the length of arc of the second part. चलो अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दैट इज द कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द टू स्ट्रेट पोर्शंस. व्हाट डज दिस मीन? इट मींस जैसा कि मैंने आपको सर्कल के चैप्टर में बताया था, सेक्टर कैसे फॉर्म होता है. सेक्टर इज बेसिकली अ स्लाइस ऑफ पिज्जा. ये हमने सेक्टर ले लिया. ठीक है, सर्कल हमारा ये था, मैं उसको दूसरे कलर से कंप्लीट कर देती हूँ. ये हमारा सर्कल था, हमने उसका ये वाला पोर्शन निकाल के, रेड वाला पोर्शन निकाल के अपने पास ले लिया. पोर्शन निकाला है तो डेफिनेटली दो रेडियस भी आएंगे हमारे पास. ये क्या है, ये वाला जो कर्व्ड पाथ है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, जिसे मैं एल से लिखती हूँ. तो जब आपको बोला गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जब सेक्टर की बात की जा रही है, यहाँ ये नहीं लिखा लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर लिखा है. तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज L which is length of arc plus 2R, 2 times radius. तभी पूरा सेक्टर का जो है पेरीमीटर आपके पास आएगा. Where theta is given sector angle. Sector angle मतलब it is written here 75 degree. ठीक, सो थीटा दिया है 75 डिग्री एंड रेडियस दिया है आपको 14 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर हो जाएगा L इज व्हाट, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर प्लस 2 इंटू 14, 2R भी करेंगे. 7 twos are 14. Then we have 5 ones are 5, 5 fives are 25, 5 sevens are 35, 5 twos are 10. Then we have 2 36. Then we have 2 18. Then 2 11s are 2 9s are. So this is 15 into 11, which is 151, 165. 165 over 9 plus 14 twos are 28. ठीक है, so this will be, again we can divide this by 3. 3 threes are 9, 3 fives are 15, 3 fives are 15. Now this is 55 by 3 plus 28. This will be 355 plus ये 328 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8s are 24, 84. This is 9, 139 by 3. So you can leave in mixed fraction or you can leave in the decimal form. 3 4s are 12, 1, 3 6s are 18, 1, 3 3s are 9, 1, 3 3s are 9. अब 0.3333 repeat होता रहेगा. So 46.33 unit is centimeter. So this was the perimeter of the sector, which is very important question as per एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि यहां से अगर आप 2R ऐड नहीं करोगे तो वो सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क रह जाएगी. सेक्टर का निकालना है तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2 रेडियस ऐड करने हैं उसमें. राइट, सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. Now question number 5 is find the perimeter of the following shapes taking the arc to be quarter or half or 3/4 of the circle as appropriate. इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको ये कंप्लीट सर्कल दिए, ठीक है, ये आर्क हो गई आपकी हाफ. कंप्लीट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो होता है 2πr. अब आधी आर्क बनाइए तो ये हो जाएगा πr. अब आप सिर्फ सर्कल की सिर्फ इतनी सी आर्क बनाओगे, ये वाली, दैट मीन्स आपने सर्कल का 1/4 पार्ट ले लिया. मतलब पहले पूरा सर्कल उसका हाफ किया पाई आर, फिर पाई आर को भी आधा कर दिया, ये हो गया पाई आर अपॉन 2. सो दिस वाज कंप्लीट, दिस वाज हाफ, दिस वाज 1/4, सर्कल का 1/4 पार्ट लिया. ठीक, अब जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप. पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप का मतलब है, तो ये दिस इज द लेंथ विच इज 80. This is also straight line which is 80. जहां dotted है वो ऐड नहीं करना. Then we have to add the curved path. ये वाला देखो curved path, ये
दिस इज हाफ सर्कल, दिस इज हाफ सर्कल। तो हमारे पास पेरीमीटर किसके इक्वल होगा? सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे कि रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो कितना है, सर्कल या सेमी सर्कल। ये देखो कितना दिए, 60, ये पूरा 60 है, तो रेडियस हो जाएगा 60/2 विच इज 30 मीटर। ठीक। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर, इसमें कितने सेमी सर्कल हैं? 2 इंटू सेमी सर्कल का मैंने क्या लिखा था, पाई आर, प्लस दो लेंथ्स आपने ऐड किए हैं, दैट मीन्स 2 इंटू 80। सो दिस इज 2 इंटू 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, 30 प्लस 160। सो दिस विल बी 44 इंटू 3, 1320 upon 7 plus 160. So this will be 7, 1320 plus 0, 1120, 0442 upon 7. So this will be, हमारे पास कितना आएगा, you can leave this in mixed fraction, ये आ जाएगा 2440, 7 3s are 21, this is 7 4s are 28, 7 8s are 56. 4. So this is quotient, remainder upon divisor. So this is the perimeter of this given shape. ठीक। फिर आएगा हमारे पास ये सेकंड फिगर, इसमें क्या है बेटा, ये वाली, ये वाली आर्क लेनी है। ये वाली आर्क के लिए डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ बिग आर्क वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ बिग आर्क, दिस इज 12/2, 6 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ स्मॉल आर्क भी लिख सकते हो, सेमी सर्कल भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वो हाफ सर्कल है। स्मॉल सेमी सर्कल, दैट इज 8, ये दिया हुआ है 8, तो सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस इज, आप कैपिटल वाले को कैपिटल आर लिख दो, स्मॉल वाले को स्मॉल आर लिख दो, दिस इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कलर्ड फॉर्म में समझाती हूँ, ये रेड वाली सेमी सर्कुलर आर्क, ये ब्लैक वाली सेमी सर्कुलर आर्क, अभी भी पूरा नहीं आया पेरीमीटर। पेरीमीटर कब कंप्लीट होगा, जब हम ये ब्लू वाली साइड्स भी ऐड करेंगे। तो रेड, ब्लैक एंड ब्लू। तो रेड का क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे रेड का लिखते हैं हम, पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई, नो नॉट 2 पाई, आधा सर्कल है, सो दिस विल बी पाई आर, पाई कैपिटल आर प्लस पाई स्मॉल आर प्लस, ओके, हाउ टू फाइंड दैट ब्लू पोर्शन। कंप्लीट कितना है आपके पास, मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दूंगी। कंप्लीट है आपके पास 12, ग्रीन वाला 12, उसमें पिंक आपके पास कितना है, 8। ठीक। सो 12 - 8, जो ब्लू पोर्शन है वो कितना रह गया, 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस कंप्लीट शेप। ठीक। तो अब वो आ जाएगा, कैलकुलेट करते हैं। यहां से आप पाई कॉमन भी ले सकते हो, कैपिटल आर है 6 प्लस स्मॉल आर है 4, +4, so pi is 22/7 into 10 plus 4, this is 220/7 plus 4, this is 220 plus 28/7, so this is 8 4 248/7, so 248/7, 7 3s are 21, 3 8, 7 5s are 35, 3. So what is quotient, 35, what is remainder, 3, and what is divisor, 7. 35:3/7 is the perimeter of this shape, of this figure. चलो नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ पे भी मैं आपको आर्क्स बताती हूँ कौन कौन सी है। सेंटर में आपको सारा 10 दिया हुआ है, मतलब जितने भी आपके पास ये सेमी सर्कल,
सेमी सर्कल, सेमी सर्कल एंड सेमी सर्कल। ये चार सेमी सर्कल हैं और सबका डायमीटर सेम है। तो यहां लिखेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज, कितने सेमी सर्कल हैं 4, और सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है पाई आर। So this is 4 into 22 by 7 into 5. So this is 22 into 5 is 110 into 4, 440 by 7. 440 by 7 को 7 6 are 42, 20, 7 2s are 14, 6, 7 8s are 56. Then remainder कितना आया 4. So this will be 6, 7 6 are 42. I think I did a mistake. यहाँ पे 60, ये तो हो गया, यहाँ बोरो करना था, ओके। इसको 62, ये आ जाएगा। 7 6 आर 42, देन 2 7 2s आर 14, देन रिमाइंडर आया 6, 62 इज टू 6/7 सेंटीमीटर, राइट। अब आ गया पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, सेंटर में सबके ऊपर ये डबल लाइनिंग दी हुई है, दैट मीन्स सबका डायमीटर सेम है। तो डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दिस इज 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 12/2 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर इज 3 times semicircle, which is pi r. So 3 into 22 by 7, radius is 6. So this is 66 into 6, 66 into 6, 36, 396 by 7. So this is 7 5s are 35, 4, 7 6 are 42, 4. So this is 56 is to 4/7 centimeter. राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ पार्ट का पेरीमीटर। देन हम करते हैं फिफ्थ पार्ट का। अब फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ है यहाँ पे, ओके नाउ इन पार्ट 5 क्या करेंगे, आई हाईलाइट मुझे कौन कौन से पेरीमीटर को ऐड करना है। दिस इज 1 सेमी सर्कल, इसको ब्लैक शेड कर देते हैं, 1 2 3 4। ये सेमी सर्कल सेम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर कितना है 14, 14, 14 एंड 14, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, राइट। अब उसके बाद मैं दूसरे शेड से हाईलाइट कर रही हूं, दिस इज, अब हम देखेंगे कि और हमें कौन से पीसेस लेने हैं इसके पेरीमीटर को टोटल करने के लिए। तो ये है हमारे पास, जो मैं रेड पोर्शन कर रही हूँ, दिस इज नॉट सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का भी हाफ है। रेड, रेड, हाफ ऑफ सेमी सर्कल, रेड एंड रेड। अब ये जो हाफ ऑफ सेमी सर्कल है, इसको अगर मैं कंप्लीट करूं, ये देखो, तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो हाफ ऑफ सेमी सर्कल में ये जो पोर्शन होता है, विच आई एम शोइंग विद ब्लैक कलर, ये देखो यहाँ पे, ये क्या होता है रेडियस। वहां रेडियस कितना है 14, 14 ऐसे, 14 ऐसे। तो वो ये जो पीसेस बनाए हुए हैं, दिस इज 14, 14। सो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ बिग कर्व्स। तो इनका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज, ये आपके पास हाफ ऑफ हाफ सेमी सर्कल कितने हैं 4, 4 इंटू, अगर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर,
हाफ का हो गया पाई आर, 1/4 का हो गया पाई आर अपॉन 2। तो आपके पास 4 × पाई आर अपॉन 2 प्लस सेमी सर्कल कितने हैं 4। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, जिसका रेडियस ज्यादा है उसको कैपिटल आर दे देंगे नाम, जिसका स्मॉल है उसे स्मॉल आर। तो यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल आर। स्मॉल आर के लिए कितने सेमी सर्कल्स हैं 4, 4 × पाई आर। ठीक, सो दिस इज 2। सो दिस इज 2 पाई कैपिटल आर प्लस 4 पाई स्मॉल आर। आप यहां से 2 पाई कॉमन ले सकते हो। सो दिस इज आर प्लस 2 आर। कॉमन लेने से क्या होगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सो दिस इज 2 × 22/7। आर हमारे पास कितना कैपिटल 14 प्लस 2 × स्मॉल आर है आपके पास 7। So this is 44/7 into 14 plus 14. So this is 44/7 into 28. 7 fours are 28. So this will come 176 centimeter. Right? So this is now part 6 is यहाँ पे आपको दिया गया है that wait, here it is given. So पार्ट नंबर 6 इज, यहाँ पे आपके पास जो सेमी सर्कल दिया है दिस रेड वन, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 28। सो 6 पार्ट में हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल, ये दिया गया है हमें 28 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और जो आपके पास स्मॉल वाले सेमी सर्कल्स हैं उसको मैं डिफरेंट कलर से कर रही हूँ, 1 2 3 4। तो ये 4 सेमी सर्कल्स दिए हैं, इन चारों का डायमीटर डी 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 डी। अगर आप ये 4 टाइम्स डी को ऐड करोगे दिस इज इक्वल टू 28, तो ये डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। राइट, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन शेप कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर प्लस 4 × पाई स्मॉल आर। यहां से भी आप पाई कॉमन ले लो, आर प्लस 4 आर। सो दिस इज 22/7। कैपिटल आर है आपके पास 14 प्लस 4 × 7/2। 2 cancel, so this is 22/7 into 14 plus 14. This is 22/7 into 28. 7 fours are 28. This is 88 centimeter. ठीक है, so this was perimeter of part 6। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आपके पास 3 तरह के सेमी सर्कल्स हैं। दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। 3 सेमी सर्कल है जिसमें R1 का जो रेडियस है वो हमारे पास नहीं है। इसका रेडियस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेबलिंग करेंगे ABC। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो वी विल अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। So AC² is equal to AB is 6² plus 8². So this is 36 plus 64. So AC is under root 100. आपके पास AC की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। So diameter of the first circle which is R1. So we will label it as D1. It is 10 सेंटीमीटर। तो यहां से कैपिटल R1 कितना आया 5 सेंटीमीटर। D2 वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर, वहां से R2 कितना आया 3 सेंटीमीटर। D3 कितना है 8 सेंटीमीटर, वहां से R3 कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास तीनों का अब सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3। पाई कॉमन ले लो, R1 इज 5 प्लस 3 प्लस 4, 22/7 into 12. So this is 12 twos are 24, 12 twos are 24 plus 2, 26/7. So 264/7, 7 threes are 21, 5, 7 sevens are 49, 49, this is 5. So 37 is to 5/7 centimeter is the perimeter of this 7th part। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 8।
पार्ट नंबर 8 में अगेन आपके पास ये बिग सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है 444। तो बिग सेमी सर्कल, फॉर बिग semicircle the diameter is 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और आपके पास स्मॉल सेमी सर्कल्स कितने 4, 1 2 3, ये 3 सेमी सर्कल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास डायमीटर कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द शेप हो जाएगा, पेरीमीटर इज पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल सेमी सर्कल कितने 3, सो दिस इज पाई स्मॉल आर। सो पाई कॉमन आर प्लस आर, पाई इज 22/7, कैपिटल आर है आपके पास 4, दिस इज डी इज 12, सॉरी कैपिटल आर है आपके पास 6, सो दिस इज 6 प्लस स्मॉल आर का रेडियस है 2, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 8, सो दिस इज 16, 17, 7, so 176/7, 7 2s are 14, 3 7 5s are 35, 1, तो आपके पास पेरीमीटर कितना आ गया 25:1/7 सेंटीमीटर, राइट। दिस वाज पार्ट आपका। इस पार्ट में हमने पाई आर लिया, पाई आर नहीं लेना तो 3 सेमी सर्कल्स, तो यहाँ 3 पाई आर लिखेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास 3 आर आएगा, तो 3 इंटू 2, सो दिस इज 6, तो 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12, 12 होगा तो ये कितना आएगा 22 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 7, तो ये वाली कैलकुलेशन मैं दोबारा कर रही हूँ, 22 इंटू 12, so this is 22 into 12, 4, 4, 2, 2, 4, 6, 2. 264/7, 7 threes are 21, 5, 7 sevens are 49, 5. So this is 37:5/7 centimeter is the perimeter of the eighth part. ठीक। अब हमारे पास रह गया नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट में बेटा आपके पास हैं अगेन दो तरह के सेमी सर्कल हैं, दिस इज सेमी सर्कल नंबर 1, दिस इज बिग सेमी सर्कल। फॉर बिग सेमी सर्कल आपके पास रेडियस है 10 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल सेमी सर्कल है, फॉर स्मॉल सेमी सर्कल आपको रेडियस नहीं दिया गया है, आपको डायमीटर दिया गया है। दैट स्मॉल वन इज ये वाला है, दिस इज वन स्मॉल एंड द अदर स्मॉल। इसमें आपको ये 10 सेंटीमीटर दिया है, दैट मीन्स आपको दिया गया है डायामीटर, डायामीटर है आपका 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा शेप का, तो पेरीमीटर इज पाई कैपिटल आर प्लस 2 इंटू दो स्मॉल सेमी सर्कल है 2 पाई स्मॉल आर, सो पाई कॉमन लेंगे, आर प्लस 2r, 22/7, कैपिटल आर है आपके पास 10 प्लस 2 इंटू 5, so this is 22/7 into 10 plus 10, this is 20, so 22/7 into 20, this is 440/7, so 440/7 हो जाएगा आपके पास 7 6 are 42, 2 7 2s are 14 and 6, so this is 62:6/7 centimeter, right। यहाँ ठीक। so we have done the perimeter of, we have calculated the perimeter of all the shapes given in this question. These are very very important questions, बहुत ध्यान से करने हैं, and I did in a very simple easiest way to do these questions, so keep practicing, the rest of the questions we will do in the next class. Till then, bye, take care। So